Life imposes on you the things you can't control, but you still have the choice of how you're going to live through this. सिलीन डियोन की कही ये बात बिल्कुल सही है कि ज़िंदगी हमारे ऊपर बहुत सी चीज़ें ऐसी थोपती है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, मगर हमारे पास ये विकल्प होता है कि हम उस परिस्थिति में कैसे जीते हैं। नमस्कार, मैं हूँ शीतल आपके साथ और आप देख रहे हैं NOI 24। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होंगी और आपको क्वारंटीन डेज स्पेंड करने में मददगार साबित हुई होंगी। तो आज यानी क्वारंटीन डे 5 में क्या क्या नया करने के लिए है या क्या क्या नया सीखने के लिए है, चलिए जानते हैं। तो शुरू करते हैं कि कैसे आप अपना क्वारंटीन डे 5 स्पेंड कर सकते हैं। सुबह नींद पूरी करके उठना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना और फिर नहाना, ये सब चीज़ें तो आपको अब तक याद हो ही चुकी होंगी। इसके बाद बारी आती है नाश्ते की। तो नाश्ते में आपको क्या क्या करना है, चलिए जानते हैं। नाश्ते में आपको पौष्टिक खाना ही खाना है। विटामिन सी से भरपूर ही आप फल और सब्जियां लीजिए, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसके बाद आपके पास पूरा दिन बचता है, तो आप उसमें क्या क्या नया कर सकते हैं या क्या क्या सीख सकते हैं, चलिए जानते हैं। आप ऑस्कर अवॉर्डी फिल्म्स देख सकते हैं या शॉर्ट फिल्म्स देख सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सी ऐसी फिल्म्स अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कोई भाषा सीखना चाहते हैं तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं, जैसे डुओलिंगो और मेमोराइज ऐसी ऐप्स हैं जो आपके लिए मददगार हो सकती हैं। इसके अलावा आप कोई ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप कोई स्किल सीख लेंगे इससे। इससे एक तो आपका समय गुजर जाएगा और आप कुछ नया सीख लेंगे। ऑनलाइन स्किल्स आराम से सीखी जा सकती हैं इन दिनों में। इसके बाद आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, कहानियाँ सुन सकते हैं और आप किताबें पढ़ सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, मैगज़ीन पढ़ सकते हैं और भी कुछ अगर आप करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये सब करते हुए आपका काफ़ी समय गुजर जाएगा। तो इसके बाद लंच टाइम हो जाएगा। तो अब बारी आती है लंच की। लंच में आपको क्या क्या करना है, चलिए जानते हैं। लंच में भी आपको पौष्टिक आहार ही लेने हैं, जैसे हरी सब्जियां, शिमला मिर्च, ब्रोकली, और आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश या मीट भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप अगर अदरक और लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब आपके लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। लंच करने के बाद आप 1-1.5 घंटे की रेस्ट ले लीजिए। जब तक आप सोकर उठेंगे तो शाम तक का समय तो हो ही चुका होगा। उठने के बाद आप कुछ हल्का फुल्का खा सकते हैं। आप ग्रीन टी ले सकते हैं या फिर सिंपल टी और बिस्किट ले सकते हैं। इसके बाद आप किसी से बात कीजिए। आप कॉल या वीडियो कॉल पर किसी ना किसी से बात कर सकते हैं या फिर आप अपनी दिल की बातें कहीं पर लिख भी सकते हैं। इसके अलावा आप कोई ब्लॉग या जर्नल भी लिख सकते हैं। आप अपने व्यूज़ या अपना एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पर शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप पोएम्स लिखना या कहानियाँ लिखना पसंद करते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप स्केचिंग या पेंटिंग भी कर सकते हैं। शाम का समय क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप पेंटिंग या स्केचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई इंस्ट्रूमेंट भी सीख सकते हैं, जैसे गिटार या हारमोनियम, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको पसंद हो आप वो सीख सकते हैं। इसके बाद आप टहल भी सकते हैं थोड़ा बहुत, जितनी भी आपको स्पेस मिले, और इस तरह आपका शाम का समय निकल जाएगा। इसके बाद आता है रात का समय। रात को आपको हल्का फुल्का खाना ही खाना है और पौष्टिक खाना खाना है। आप हल्दी वाला दूध भी ले सकते हैं। हल्दी इसीलिए क्योंकि हल्दी से इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके बाद आप थोड़ा बहुत टहल लें और कुछ देर वज्रासन में बैठ जाएं और उसके बाद सो जाएं और ज़्यादा देर तक जागिए नहीं। तो कुछ इस तरह आप बिता सकते हैं अपना क्वारंटीन डे 5। एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि आप इस दौरान पौष्टिक आहार ही लीजिए और ताज़ा खाना खाएं। आप क्या क्या ले सकते हैं, जैसे ब्रोकली, हरी सब्जियां, टमाटर, उबले हुए आलू, स्प्राउट्स,
और ये सब सब्जियां आप ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेज है तो आप मीट और फिश भी ऐड कर सकते हैं। हो सके तो आप अदरक और लहसुन का इस्तेमाल करें। फलों की बात करूं तो आप कीवी, संतरा, पपीता ले सकते हैं या स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं। ये सब फल आप ले सकते हैं। तो आप अपने खाने पे पूरा ध्यान रखिए। तो कुछ इस तरह आप बिता सकते हैं अपना क्वारंटीन डे 5। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।